हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट 18 और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल रूल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जब हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से कई बार, मतलब व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर रिपीटेडली। जैसे 5 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसे लिखते हैं 5 रेज टू द पावर 7। ये जो 5 है ये हमारा बेस होता है और जो 7 जिसे हम पावर कह रहे हैं इट इज़ अवर एक्सपोनेंट। 7 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो आज हम इन्हीं एक्सपोनेंट नंबर से रिलेटेड कुछ रूल्स देखेंगे कि इन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल नंबर 1, आप a रेज टू द पावर m एंड a रेज टू द पावर n इन्हें हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, यानी यहाँ बेस तो सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है। तो जब बेस सेम होता है और पावर्स डिफरेंट होती है और हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिंपली बेस को सेम रखते हुए पावर्स को ऐड कर देते हैं। रूल 2, a रेज टू द पावर m और उस पे भी पावर n, यानी पावर पे पावर। देन हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बेस हमारा वही a, यानी बेस सेम रहता है। रूल 3, अब बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, लेकिन इस बार हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो जैसे हमने यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट था उसमें पावर्स को ऐड कर दिया था, यहाँ हम उसका अपोजिट करेंगे, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ डिवीज़न है। वहाँ हमने ऐड की थी पावर्स, यहाँ हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी बेस सेम रहेगा, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। फिर है रूल 4, दिस टाइम बेसेस आर डिफरेंट। इधर a है, ये b है, बट पावर्स आर सेम, पावर्स दोनों की सेम है। तो क्या करेंगे, हम बेस जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को सेम रहने देंगे, यानी ए बी रेज टू द पावर m। नेक्स्ट रूल, a रेज टू द पावर 0। ये तो सबसे सिंपलेस्ट रूल है हमारा। जिस भी नंबर की पावर 0 हो जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, इट बिकम्स इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। तो ये तो सारे डिफरेंट रूल्स थे। अब इन रूल्स को हम अप्लाई कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। इससे पहले एक रूल और देख लेते हैं, 1/a रेज टू द पावर n। अगर हमारा डिनोमिनेटर में पावर है और हम उसे नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हैं, यानी न्यूमरेटर में लाना चाहते हैं, तो पावर नेगेटिव हो जाती है, यानी a रेज टू द पावर -n हो जाएगा। जैसे 1/3, अब 3 रेज टू द पावर 5, तो ये बन गया 3 रेज टू द पावर -5। अब इसका अपोजिट करें, 5 रेज टू द पावर -2, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 5 रेज टू द पावर 2। अब यहाँ है कुछ क्वेश्चंस, जैसे 17 रेज टू द पावर 2 एंड 17 रेज टू द पावर 5, दोनों के बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, 17 रेज टू द पावर 2 + 5, यानी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, 17 रेज टू द पावर 7। अब 5 रेज टू द पावर 2 और उस पे पावर 7, यानी हमें क्या करना है, पावर पे पावर, यानी इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 रेज टू द पावर 14। 9 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू द पावर 4, सो बेस इज सेम, पावर्स आर डिफरेंट, और हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो हम सिंपली पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 9 रेज टू द पावर 6। ये हमारा आंसर आ गया। 3 रेज टू द पावर 4, 5 रेज टू द पावर 4, यानी अब क्या है, बेस को मल्टीप्लाई करना है और पावर सेम रखना है, यानी 15 रेज टू द पावर 4। और ये लास्ट 11 रेज टू द पावर 0, सिंपली 1 के इक्वल। नेक्स्ट है, कैन वी राइट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम स्क्वायर रूट लिखते हैं √2, या क्यूब रूट होता है हमारा, हमने लिख दिया 3, 9 क्यूब रूट है, तो क्या इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। जैसे √5 है तो इसे हम 5 रेज टू द पावर 1/2 इस तरह लिख सकते हैं, और अगर इस पे क्यूब रूट है तो 5 रेज टू द पावर 1/3। तो ये हो गए हमारे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
यानी सिंपली हम एक रूल मान सकते हैं कि अगर हमारा nth रूट है a, उस पर रूट है हमारा n, तो हमें सिंपली क्या करना है, a रेज टू द पावर 1/n। अगर यहाँ 2 है तो n 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा। अब अगर रूट के साथ साथ हमारे पास इस पे पावर भी हो m, तो क्या करना है, a रेज टू द पावर m, और n हमें पता है वो तो डिनोमिनेटर में ही आएगा, तो a रेज टू द पावर m/n। तो ये हमारा रूल हो गया किसके लिए, ये है रूट वाले हमारे नंबर्स के लिए। अब देखिए आगे क्या है, जैसे रूट 7 है तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 7 रेज टू द पावर 1/2। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्यूब रूट 11 का, तो 1/3, ये हो गई पावर। अब है रूट 5 पावर 3, तो यानी 5 पावर तो 3 है ही, और रूट है तो ये 1 नीचे आ गया 2। फिर नेक्स्ट क्या है, क्यूब रूट है हमारे पास 13 का, और उस पर पावर 5, तो हम इसे लिखेंगे 13 रेज टू द पावर 5/3, क्योंकि ये हमारा n है और ये हमारा m, तो m/n। अब इन्हें सिंप्लीफाई अगर हमें करना हो इन नंबर्स को, तो हम कैसे करेंगे, जैसे 4 रेज टू द पावर 3/2, तो हम इसे ऐसे 4 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो से सॉल्व करेंगे तो ये आया 2 रेज टू द पावर 3, दैट इज इक्वल टू 8। दूसरा मेथड 4 रेज टू द पावर 3/2 है, हमने इस बार 3 को अंदर रखा और 1/2 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 8। तो ये 2 मेथड हो गए। एक तीसरा मेथड और मैं आपको बता रही हूँ, ये है 4 रेज टू द पावर 3/2। तो 4 को हम कन्वर्ट करें तो हम इसे 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2 स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, और हमें पता है पावर पे पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3/2। 2 कैंसिल, तो हमें मिला 2 रेज टू द पावर 3, दैट इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया थर्ड वे। तो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और ये थर्ड मेथड, इनमें से जो आपको इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल रूल यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। 2 रेज टू द पावर 2/3 एंड 2 रेज टू द पावर 1/3, तो यहाँ पर बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, तो ये आ गया आंसर 2। यहाँ पावर पे पावर, तो मल्टीप्लाई कर दिया पावर्स को, तो आंसर आया 3 रेज टू द पावर 4/5। यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्शन हमें आता है, एलसीएम ले सकते हैं हम। फिर नेक्स्ट में यहाँ बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई किया और पावर वही रहने दी, यानी 65 रेज टू द पावर 1/5। यानी रूल्स जो हैं वो वही रहेंगे, चाहे हमारे एक्सपोनेंशियल जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर हो। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है 3 रेज टू द पावर 1/3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2/3, यानी बेस सेम है तो पावर सिंपली ऐड हो जाएंगी, तो ये बन गया 3 रेज टू द पावर 3/3, ये कैंसिल, तो बच गया 3। 5 रेज टू द पावर 3 और उस पर भी पावर 1/5, यानी पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हमें मिल गया 5 रेज टू द पावर 3/5। अब यहाँ बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और हम डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स पावर्स को क्या करेंगे, शाबाश, सब्ट्रैक्ट, यानी 5 रेज टू द पावर 1/5। और इसे और सिंपलेस्ट करना हो तो हम इसे रूट फॉर्म में भी ला सकते हैं, यानी हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास, नेक्स्ट है 2 रेज टू द पावर 1/9 एंड 3 रेज टू द पावर 1/9, यानी बेस तो डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर वही रहने देते हैं, तो 2 3 6 रेज टू द पावर 1/9 हो गया सॉल्व। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।